हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटो वर्ल्ड। तो आज ये जो वीडियो रहेगी इसमें हमारा मेजर टॉपिक रहेगा बेस्ट कार्स अंडर 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ के अंडर जो हमारे बेस्ट कार्स या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कार्स में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कार्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर मैं आज की बात करूँ करंटली लाइक जून मंथ 2026 में, तो जून 2026 में हमारे पास 4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में जो कार्स अवेलेबल हैं वो करंटली दो कार्स हैं, एक मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और दूसरी मारुति सुजुकी ऑल्टो केटन। तो ये दोनों कार 4 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब इनके जो बेस वेरिएंट्स हैं। तो 4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, ये जो अमाउंट है ये एक एंट्री लेवल अमाउंट है। तो कोई भी फ़र्स्ट टाइम बायर है जिसका बजट कम है, जो फ़र्स्ट टाइम कार लेने की सोच रहा है, तो डेफ़िनेटली उनके पास यही ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास के लिए जिनका बजट कम है, तो 4 लाख एक्स शोरूम में आपके पास, जैसे मैंने बताया, ऑल्टो केटन और एस्प्रेसो का ऑप्शन है एक्स शोरूम प्राइस। तो ये दोनों कार्स मारुति सुजुकी की तरफ से हैं, दोनों ही अच्छी कार्स रहती हैं। फ़र्स्ट टाइम बायर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह जाता है। जिनका बजट कम है वो डेफ़िनेटली इनको कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये रहता है कि इन दोनों में से बेटर कौन सी रहेगी। वैसे तो दोनों कार्स अच्छी हैं, दोनों कार्स की अपनी कुछ यूएसपीज़ हैं, तो आप उनमें से जो भी आपको अच्छी लगती है आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एस्प्रेसो की बात करूं, तो एस्प्रेसो में आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अच्छा मिल जाएगा, अराउंड 180 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो वहाँ एक बेनिफिट मिल जाता है आपको एस्प्रेसो में। और साथ में अगर मैं लेंथ या विड्थ की बात करूं, तो एस्प्रेसो की जो लेंथ विड्थ है वो थोड़ी मैं कहता हूँ थोड़ी सी मार्जिनली ऑल्टो केटन से ज़्यादा है। तो थोड़ा सा स्पेस आपको बेटर मिल जाएगा एस्प्रेसो में, और स्पेस आपको थोड़ा सा बेटर मिल रहा है, बूट स्पेस थोड़ा बेटर मिल रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिल रही है एस्प्रेसो में। और लुक्स तो टोटली सब्जेक्टिव है, किसी को मतलब किसी भी कार का लुक्स पसंद आ सकता है। तो मैं लुक्स पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो टोटली आपका डिसीज़न है कि आप इन दोनों में से कौन सी लेना चाहते हैं। तो लुक्स मैं टोटली आप पर छोड़ता हूँ, बट जो मैं अगर बात करूँ कि यूएसपीज़ के बारे में, तो उसमें एस्प्रेसो के मैंने यूएसपीज़ आपको बता दी हैं। ऑल्टो केटन की अगर मैं यूएसपीज़ की बात करूँ, तो ऑल्टो केटन का यूएसपीज़ में मेजर चीज़ जो मेरे को लगता है कि एक तो थोड़ी सी ग्राउंडेड, मतलब उसकी हाइट थोड़ी कम है जैसे एस्प्रेसो से, तो ग्राउंडेड रहती है। मींस अगर आपको सपोज़ हाईवे पे कार चलानी है, वैसे तो बेसिकली ये दोनों सिटी पर्पज़ के लिए कार बनी हुई है, सिटी में अगर आप चलाते हैं तो बेस्ट है। फिर भी अगर आपको हाईवे पे कार चलानी है, इन दोनों में से किसी एक को लेना है हाईवे के लिए, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ऑल्टो केटन ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी कम है, तो वो थोड़ी स्टेबल रहेगी। उसमें आपको बॉडी रोल कम महसूस होगा ऑल्टो केटन में एज़ कम्पेयर टू एस्प्रेसो। तो वैसे दोनों सिटी पर्पज़ के लिए ही बनी है, फिर भी अगर आप हाईवे पे ले जाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको स्पीड लिमिट जो होती है उस पे ही चलाएँ, ज़्यादा हाई स्पीड पे ना चलाएँ। और प्लस उसमें मुझे लगता है कि ऑल्टो केटन एक बेटर आपको राइड क्वालिटी दे देगी, या एक आपको जो मैं ये कह सकता हूँ स्टेबिलिटी बेटर मिल जाएगी ऑल्टो केटन में एज़ कम्पेयर टू एस्प्रेसो, क्योंकि उसमें जो बॉडी रोल है ऑल्टो केटन में वो लेस रहेगा एज़ कम्पेयर टू एस्प्रेसो। और बाकी अगर मैं बात करूँ बाकी सेफ्टी फ़ीचर्स की, तो जैसे क्रैश टेस्ट हुआ था, उसमें आपको एस्प्रेसो में अराउंड 1 स्टार मिले थे क्रैश टेस्ट में, और ऑल्टो केटन को 2 स्टार्स मिले थे। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑल्टो केटन में आपको बेटर सेफ्टी मिली है। प्लस ऑल्टो केटन में अभी रिसेंटली 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो सेफ्टी आपको बेटर मिल रही है ऑल्टो केटन में। हाँ, थोड़ा-सा अगर आप कहोगे कि स्पेस, लेंथ या विड्थ जो आप कहोगे वो आपको एस्प्रेसो में ज़्यादा मिल रही है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा मिल रही है। तो टोटली आपका डिसीज़न है कि आप किस कार के लिए जाना चाहते हैं। ऑल्टो केटन में भी मेरे हिसाब से स्पेस ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, और स्लाइटली ही डिफरेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है स्पेस का। तो आप ऑल्टो केटन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बेटर सेफ्टी मिल रही है। और अगर मैंने जैसे आपको कहा कि स्टेबिलिटी बेटर मिलती है, क्योंकि इसमें बॉडी रोल कम मिलेगा। तो ये टोटली आपका डिसीज़न है। दोनों ही मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, दोनों अच्छी कार्स हैं, दोनों रिलायबल्स कार हैं, दोनों की माइलेज अच्छी है। और जैसे आपको बताया, मारुति सुजुकी अपनी रिलायबिलिटी और माइलेज के लिए फ़ेमस है।
तो उसमें आप दोनों ही कार्स में से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसकी तरफ जाना है। फर्स्ट टाइम बायर के लिए आई थिंक जिसका 4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम बजट का प्राइस है आज की डेट में, जून 2026, तो यही दो कार्स आपके पास अवेलेबल है। तो इस प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से अगर आप इन दोनों में से कोई भी कार ले रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। टोटली दोनों अच्छी कार्स हैं फर्स्ट टाइम बाय के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल्टो के में कुछ थोड़ी बेटर सेफ्टी मिल जाएगी आपको, 6 एयर बैग जैसे सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें कुछ आपको, अगर आप सेफ्टी के लिए कंसर्न है और होना भी चाहिए, तो उसके लिए आप ऑल्टो के लिए भी तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आपका सिटी में यूज़ ज़्यादा है तो एस्प्रेसो भी अगर आप चलाना चाहें आप चला सकते हैं, अगर आप सिटी में ही मेजरली चलाते हैं तो ये टोटली आपका डिसीज़न है कि आप किस कार के लिए जाना चाहते हैं। दोनों ही कार्स अपने अपने मतलब पॉइंट्स में अपने अपने यूएसपीज़ में अच्छी हैं। और जैसे मैंने कहा कि माइलेज, रिलायबिलिटी या आफ्टर सेल सर्विस भी अगर आप करते हैं तो ये इकोनॉमिकल कार्स हैं। आपको माइलेज अच्छा मिल जाएगा, रिलायबिलिटी अच्छी मिल जाएगी। अगर सर्विस कॉस्ट भी आप देखोगे तो बाकी कॉम्पिटिशन्स में या वैसे जनरली में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कोई ब्रांड्स हैं नहीं जो आपको इस प्राइस पॉइंट में कार्स प्रोवाइड कर रहे हैं 4 लाख रुपीज़ के अंडर। आई डोंट थिंक कि कोई और ब्रांड है जो आपको 4 लाख के अंडर एक्स शोरूम मीन्स 4 लाख एक्स शोरूम के अंडर कोई कार प्रोवाइड कर रहा है। तो देखा जाए तो और कोई कंपटीशन भी नहीं है 4 लाख एक्स शोरूम के अंडर। तो इसके बाद 5 लाख में आप जाएंगे तो और कार्स आ जाएंगी, बट इस प्राइस पॉइंट में यही दो कार्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको फ़र्स्ट टाइम बायर हो, बजट आपका कम है, ये दोनों कार्स अच्छी हैं। इन दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हैं अपने एंड से कि आपको कौन सी कार की तरफ जाना है। बाकी अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि जो भी कार आप लेना चाहें उस कार्स के पहले आप उस कार का जो भी वेरिएंट आप ले रहे हैं तो उस कार के उस जो वेरिएंट आप ले रहे हैं उसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं उसको आप थॉरली चेक कर लें, उसको आप क्रॉस चेक कर लें। जहाँ भी आप ले रहे हैं, शोरूम से आप ले रहे हैं, आप डीलर से बात कर सकते हैं, वहाँ भी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। आप उसको अच्छे से क्रॉस चेक करें कि जो जो फ़ीचर्स आपको चाहिए वो उसमें अवेलेबल है कि नहीं। या मान लो आप अगर आप कोई लोअर वेरिएंट ले रहे हो और उसमें आप कुछ एसेसरीज़ ऐड करना चाहते हो तो क्या वो एसेसरीज़ ऐड हो जाती हैं, उनका क्या कॉस्ट रहता है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अब एसेसरीज़ के बारे में मैं ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एसेसरीज़ ले रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स कोई चीज़ है जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम वगैरह हो गई या सेंट्रल लॉकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें, मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि आप शोरूम से इन चीज़ों को लगवाओ। कुछ लोग बाहर से लगवा लेते हैं, बट जो आप कंपनी फिटेड मतलब जो आपको शोरूम से ही अगर वो फीचर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स काम आप कराओगे, म्यूज़िक सिस्टम या स्टीरियो या सेंट्रल लॉकिंग वगैरह, तो उसमें आपको वारंटी मिल जाती है, प्लस आपको पीस ऑफ माइंड रहता है। आपकी जो कार की जो वारंटी है वो वॉइड नहीं होती। अगर आप बाहर आफ्टर मार्केट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम करा रहे हो तो उसमें एक थोड़ा-सा रिस्क रहता है और आपकी कंपनी की जो वारंटी है वो भी वॉइड हो सकती है। तो किसी भी ब्रांड का अगर आप कार ले रहे हो या बाइक ले रहे हो, मेरा सजेशन है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आप एक्सेसरीज़ लगवा रहे हो तो आप उसी शोरूम से, उसी कंपनी के ऑथराइज़्ड शोरूम से ही लगवाएँ। तो इससे आपकी जो है कंपनी की जो वारंटी है वो वॉइड नहीं होगी। तो और दूसरी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी कार आप लेने जा रहे हो उसका आप थॉरली चेक करें। उसके वेरिएंट जो भी आप लेने जा रहे हो उसमें क्या-क्या फ़ीचर्स हैं आप उसको क्रॉस चेक करें। और कार है या बाइक जो भी आप लेने जा रहे हैं आप उसको टेस्ट ड्राइव करें। तो ऐसी वीडियोज़ मैं डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ अपने चैनल ऑटो वर्ल्ड में, बेसिकली कार्स एंड बाइक्स के ऊपर। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, एक स्मॉल अपडेट और देना चाहता था इसी वीडियो के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में ऑल्टो K10 एंड मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के बारे में। तो ऑल्टो K10 के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऑल्टो K10 का जो एक्स शोरूम प्राइस रहेगा आज 22 जून, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 जून 2026 को, तो ऑल्टो K10 का एक्स शोरूम प्राइस रहेगा 3,70,000 अप्रॉक्सीमेटली। और अगर मैं मारुति एस्प्रेसो की बात करूं आज 22 जून 2026 को, तो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 3,50,000 अप्रॉक्सीमेटली एक्स शोरूम। तो दोनों एक्स शोरूम प्राइस हैं, ये दोनों बेस वेरिएंट का प्राइस बताया मैंने आपको। तो बाकी हो सकता है प्राइस आगे चेंज हो फ्यूचर में, तो उसके लिए आप जो डीलर्स होंगे आप उनसे चेक कर सकते हैं
थैंक यू।